बाबर को इब्राहिम लोधी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बात में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। अलीगढ़ में सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला, करनी सेना ने गाड़ियों के ऊपर फेंके टायर। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा के निकट बड़ी तादाद में करनी सेना के पदाधिकारी एकत्रित हो गए, जहां सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले में जा रही गाड़ियों के ऊपर टायर फेंके गए। राणा सांगा विवाद के बीच अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले पर हमला हुआ है। करनी सेना और क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने रामजीलाल सुमन के काफिले के ऊपर टायर फेंके। अलीगढ़ के गभाना टोल प्लाजा के निकट बड़ी तादाद में करनी सेना के पदाधिकारी एकत्रित हुए थे। इस दौरान सपा सांसद रामजीलाल सुमन के काफिले में जा रही गाड़ियों के ऊपर टायर फेंके गए। टायर फेंकने से काफिले की गाड़ियों में आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने कहा, ये टोल है और हमें पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। मामला बहुत गंभीर है। बुलंदशहर में दलितों के उत्पीड़न की 6 घटनाएं हुई हैं। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में एक बाढ़ सी आई हुई है। उनकी नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए हैं। उनकी बारात रोकी जा रही है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है। इस हमले के बाद सपा सांसद रामजीलाल सुमन को अलीगढ़ पुलिस ने वापस आगरा के लिए रवाना किया और अलीगढ़ सीमा के बाहर हाथरस सीमा में जाकर उन्हें छोड़ दिया। आपको बता दें कि सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद करनी सेना और अन्य संगठनों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन किया। क्या आपने सुना है राज्यसभा में राणा सांगा को लेकर आखिर रामजीलाल सुमन ने क्या कहा था, जिससे करनी सेना अपना आपा खो बैठी? उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिनको रंगों से नफरत है वो हिंदुस्तान छोड़ रहे। और सभापति महोदय, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में सभापति महोदय, पहले होली का त्योहार नहीं होता था, परमिशन नहीं मिली। अब जब वहां अनुमति नहीं मिली, बाद में अनुमति मिल गई थी, तो वहां के एक जनप्रतिनिधि ने कहा कि जो इसका विरोध करेगा उसको मुंह पर पहुंचा देंगे। सभापति जी, कानून का राज है, यह जंगल का राज है। इस प्रकार की जो भाषा बोली जाती है वो किसी भी कीमत पर इस देश की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कोई जिम्मेदार नेता या कोई मंत्री इस सब चीजों का प्रतिवाद नहीं करता। यह नहीं कहता कि इस प्रकार की जो भाषा बोलते हैं उनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। तो क्या हम मान करके चले कि इस प्रकार के जो तत्व है उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है या इनको भाषा अच्छी लगती है? सभापति महोदय, बार बार कहा जाता है और अभी कहा गया कि जो लोग होली में के त्योहार में होली नहीं खेलना चाहते, और जैसा मैंने कहा जिनको रंग पसंद नहीं है वो हिंदुस्तान छोड़ दे। वो सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत से जानना चाहूंगा, ये देश किसी के बाप का देश है? हिंदुस्तान में विभिन्न जातियों के धर्मों के लोग रहते हैं। इस देश की मिट्टी पर जितना अधिकार हिंदू का है उससे कम अधिकार हिंदुस्तान के मुसलमान का है। राष्ट्रीय आंदोलन में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोगों ने तिरंगे झंडे के नीचे एक कौम बनाई। आखिरी मुगल बादशाह जफर, उसके बेटों का सर कलम कर दिया गया, बादशाह जफर के पास भेज दिया गया और अंग्रेजों ने कहा दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की। ए जफर, ठंडी पड़ी अब तो एक हिंदुस्तान की। बूढ़ा बहादुर शाह जफर ने कहा
गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तक से लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। सभापति महोदय, कौन है इसका ठेकेदार? हर बात में एक तो बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बात में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें, संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। टाइम इज ओवर। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में बुलाने की सभापति महोदय, योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। वहीं इस पर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। अगर कोई हमारे रामजी राज सुमन जी या किसी भी कार्यकर्ता का अपमान करेगा तो हम लोग भी समाजवादी लोग उसके साथ खड़े दिखाई देंगे, उसकी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और ये सेना वेना सब नकली है, याद रखना। हिटलर ने भी बनाई थी एक ट्रूपर। हिटलर अपने समय पर एक फौज रखता था, अपने कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहना देता था, फौज की वर्दी पहनाता था, फिर अपने विरोधी लोगों को पिटवाता था। उसका नाम था ट्रूपर्स, कहा करते थे उसे। ये बीजेपी वालों की ये ट्रूपर है, ये जो सेना दिखाई दे रही है, ये कोई सेना वेना नहीं है, सब बीजेपी वाले लोग हैं। अरे सुमन लाल, मजा आया? अरे अभी तो जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये सुनिश्चित। युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा और समस्त योद्धाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं और आपकी इस मूवमेंट का मैं समर्थक हूं। बिल्कुल छोड़ना नहीं है और मुंह तोड़ जवाब इसको देते रहना है। बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी भी गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बता ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपका आरोप है कि सरकार में अत्याचार जो बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सरकार की मानसिकता। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आपके पास हमला हुआ, क्या पुलिस को सुरक्षा नहीं किया आपके साथ, क्या सहयोग नहीं मिला पुलिस का? मैं तो कह रहा हूँ ना, छावनी बना दिया गया था, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छावनी बनी हुई थी, उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम अलीगढ़ हम बुलंदशहर जा रहे हैं। खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी, किस प्रकार के तत्व सक्रिय है इसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना हुई, इसका सीधा मतलब है
किस साजिश में राज्य सरकार शामिल है। एक सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश यादव जब आए थे उसके बाद भूपेंद्र राणा ने आपका फोटो, अखिलेश जी के फोटो पर ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव की रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी? यार किनकी बात करते हो? कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता।